देखो आज 16 वाला, द बॉयज सेड यस यू आई हैव बीटन द डॉग। ये कौन सा सेंटेंस है पता है? जब भी सेंटेंस में यस या नो ये दो चीज़ आता है, इसमें ध्यान देना। इसमें एक लिखते हैं रिप्लाइड इन नेगेटिव। यस वाले में लिखेंगे रिप्लाइड इन असर्टिव और नो वाले में लिखेंगे रिप्लाइड इन नेगेटिव। रिप्लाइड इन असर्टिव। यहां लिखेंगे रिप्लाइड इन स्पेलिंग मिस्टेक, रिप्लाइड रिप्लाइड इन, यहां हो जाएगा नेगेटिव। ये वैसे सिलेबस तुम लोगों का नहीं है, सिलेबस है शायद 11th का या 12th का। तो यहाँ हो जाएगा द बॉय रिप्लाइड इन। अब यहाँ यस है, देखो यस की जगह पे, इसी की जगह पे क्या होगा? रिप्लाइड इन असर्टिव। इतना हो गया? अरे हो गया सब। अब देखो यहाँ पे दैट लग जाएगा कॉमा जगह पे, क्योंकि ये सेंटेंस असर्टिव है। अब आई को चेंज करेंगे। आई कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी द बॉय क्या हो जाएगा? ही। अब हैव का क्या हो जाएगा? ही हैड। बाकी चेंज नहीं होगा। बीटेन द डॉग। उसी तरह से ए वाला भी बनेगा सेम। यहाँ हो जाएगा रिप्लाइड इन नेगेटिव। तो इसको तुम लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? इसको बना लेना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल है, कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी। कीप क्वाइट बोले या ये बोल दे कि कीप क्वाइट डोंट डिस्टर्ब मी। इसका मतलब क्या है? शांत रहो और डिस्टर्ब मत करो। क्या हो रहा है इसमें? सेंटेंस में क्या हो रहा है? ऑर्डर हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, क्या हो रहा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव है ना? तो इसको जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसको होमवर्क में या कमेंट में लिख के बना देंगे। और यहाँ पे देखो क्या है? सेट टू। तो सेट टू की जगह क्या हो सकता है बताइए? ये सेंटेंस कौन सा है? इंपरेटिव। इंपरेटिव है ना? इंपरेटिव में क्या क्या लगता है बताओ? इंपरेटिव में जब सेंटेंस में क्या होता है? ऑर्डर, यानी आज्ञा का भाव होता है। क्या लगाते हैं? ऑर्डर। यानी कोई भी व्यक्ति जब ये बड़ा रहेगा वो कहेगा किसी छोटे व्यक्ति से, जो भी बनेगा, तो वहाँ पे क्या होता है? ऑर्डर होता है। अब कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति से जब कहेगा तो वहाँ क्या होता है? रिक्वेस्ट। लेकिन ध्यान देना, ये छोटा बड़ा व्यक्ति कब होता है? उसमें पद में होना चाहिए। पद मतलब जैसे कोई टीचर है, अब टीचर है और उसके साथ में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, भले उनकी एज ज़्यादा है उनसे, एज मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है? पद। आपका पद बड़ा होना चाहिए तो आप क्या रहेंगे? वहाँ पे बड़े माने जाएंगे। पद छोटा रहेगा तो छोटे माने जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी डॉक्टर कोई भी चीज़ बोलेगा तो ज़्यादातर सेंटेंस में एडवाइस होता है, क्योंकि डॉक्टर कभी ऑर्डर नहीं देता है। जैसे कहे डॉक्टर, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक रेस्ट। जैसे ये सेंटेंस आपको लिख दें,
द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, पेटेंट होता ना, पेटेंट, यहाँ लिख दिया गया टेक रेस्ट। अब देखो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, इसमें देखो डॉक्टर जो होगा वो क्या करेगा, भाई डॉक्टर कह रहा है कि पेशेंट से टेक रेस्ट, आराम करो। तो आराम करेगा कोई व्यक्ति तो उसको कोई कहेगा ऑर्डर देगा, ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी डॉक्टर कह रहा है तो आपको अपने से समझना चाहिए डॉक्टर क्या कहेगा, ऑर्डर देगा, ऑर्डर नहीं, एडवाइस। अब यहाँ पे देखो टीचर, टीचर का पद क्या है, बड़ा है, बड़ा है ना थोड़ा बहुत, मानते हो नहीं, नहीं मानते मत मानो, स्टूडेंट से बड़ा है। तो टीचर जब कहेगा तो यहाँ ऑर्डर होगा 100%। लेकिन ये ध्यान देना सब जगह नहीं, कहीं कहीं पे टीचर भी क्या देता है, टीचर भी एडवाइस देता है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या होगा, अच्छा बताओ तो लोग जल्दी से, कीप क्वाइट, शांत रहो और डिस्टर्ब मत करो। ये बच्चों से कह रहा है टीचर के शांत रहो, जैसे क्लास में कभी शोर होता है तो बोलता है ना टीचर कीप क्वाइट, शांत रहो, तो शांत रहो वहाँ पे टीचर रिक्वेस्ट नहीं करता है और एडवाइस भी नहीं देता है, ठीक, वहाँ पे ऑर्डर होता है। तो यहाँ सेड की जगह पे क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड, यहाँ द स्टूडेंट्स हो जाएगा, द टीचर, कॉमा की जगह पे क्या होता है, टू। अब कीप क्वाइट वही रहेगा, एंड वही रहेगा, डू नॉट भी वही रहेगा, मी को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, मी मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ना, आई माई भी होता है, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वहाँ पे क्या है, टीचर, यानी टीचर खुद करा अपने को, मेरे को, हमको परेशान मत करो। तो यहाँ पे टीचर का मतलब ही मान लो या सी मान लो, कोई भी, इज हिम। तो ये हिम वाला जो मैटर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। अब तुम लोग दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि जब डू नॉट लगता है तो तुम लोग मन में आ रहा होगा ना कि फॉरवर्ड लगना चाहिए, लेकिन फॉरवर्ड नहीं लगेगा, यहाँ कीप क्वाइट दिया हुआ है, मिल जा रहा है पता नहीं कहाँ से। हाँ बस यहाँ पे डू हट जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा नॉट टू, ये डू हट जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब हिम। कौन सा नंबर, ये क्लियर हुआ, इरेज कर देता ना, 11। इसमें क्या कहा है, व्हाट शैल आई, व्हाट शैल आई डू, कॉमा लगा है फादर, फिर कॉमा लगा है, क्वेश्चन मार्क है, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, फिर है ही सेड। अब इसमें बताइए कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर है या किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में सेड के स्थान पर क्या लगता है, आस्क लगता है। अब देखिए ना, ध्यान देना, तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये चीज़, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ना। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब जो हम पढ़ाते हैं आपको पार्ट 2, और इधर वाला जो है पार्ट 1 है, ठीक। तो जब भी इनडायरेक्ट बनता है तो पार्ट 1 पहले होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पहले होती है। तो यहाँ हो जाएगा ही
अब सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड होगा, इंट्रोगेटिव है। अच्छा बताओ ये किससे कर रहा है, ये जो यहाँ पे जब फादर लिखा हुआ है, ही आस्क्ड हिज फादर। अब कहाँ से हिज आ गया, क्योंकि वो कह रहा है अपने पिता से ना, ठीक है। अपने से ही कर लो, इसमें हिज अपने से लग जाएगा, क्योंकि हिज फादर किससे कहेगा, वो अपने पिता से ना, तो ही आस्क्ड हिज फादर। अब इसके जगह पे क्या लग जाएगा, वहाँ वाट है तो वाट लगा दो, वाट हो जाएगा। अब आई का क्या हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन, तो आई का क्या होगा, ही। सेल का ही वुड, ही वुड। डू का क्या हो जाएगा, डू मतलब करना ना, डू डिड डन। डू का डू ही रहेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगता है, ये फ्यूचर टेंस है ना, तो फ्यूचर में ही बदलेगा, लेकिन इसकी वर्ब की वही फॉर्म रहेगी, सेकेंड सेम। देखिए, ही आस्क्ड हिज फादर। हिज फादर इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन नहीं आ पा रहा था, तो ये ही के लिए हम क्या यूज़ कर दिए, हिज। अब कोई व्यक्ति कहेगा तो अपने पिताजी से कहेगा, हिज फादर से ही कहेगा ना। फिर यहाँ पे जो कॉमा इन्वर्ट कॉमा लगा है, इसकी जगह पे हम लगा दिए वाट, और ये जो वाट लगा ये क्या हो गया, कंजक्शन का काम करेगा। आई को चेंज किए तो ही बदल गया, और सेल को यहाँ पे ना वुड की जगह पे शुड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक शुड भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं के किताबों में शुड भी किया रहता है, तो शुड भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब कहीं से कोई दिक्कत, चलो पूरा क्वेश्चन में पूछ लोगे इसी में से। द टीचर, 8वां कौन सा है, ये वाला देख लो पहले, अच्छा लिख रहे हैं तो। द टीचर सेड, आगे लिखा है व्हाट हैव यू गेट इन योर बैग। अब इसमें देखो क्या हुआ है, द टीचर सेड व्हाट हैव यू गेट इन योर बैग। इसका मतलब कोई बताएगा क्या होगा, टीचर ने कहा कि तुम्हारे बैग में, गेट मतलब प्राप्त करना, क्या प्राप्त हुआ, क्या बन जाएगा इसका बताइए। ये भी हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, द टीचर हो जाएगा आस्क्ड। अब यहाँ पे इफ नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यही लगेगा क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब यू को चेंज करें, कौन सा प्रोनाउन है, सेकेंड, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लग सकता है बताइए। किसी से वो कहा होगा, तो यहाँ पे कुछ लगा दो ही, ठीक है। अब ही लग गया तो हैव को चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ही हैड गेट इन। अब योर चेंज होगा तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन कुछ है नहीं, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज। बैग का बैग ही होगा, बैग का चेंज नहीं होगा, ठीक। तो बंद कर दो, ठीक है, इतना काफ़ी है।